भाई। हाँ सट्टा है, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया है, लेकिन मेरी जानकारी लोगों को शेयर मार्केट सट्टा का व्यवहार वैसे करना है। और मुझे लगता है कि आजकल मैं बहुत सारे छात्रों को देख रहा हूँ कि जैसे ऑनलाइन हुआ है, ये पकड़ के रखते हैं शेयर मार्केट में, स्टूडेंट्स पैसा लगाने लगते हैं, छात्र। और पैसा लगाने का मतलब ये है कि मैं देखता हूँ कहीं चाय पीने बैठ रहा हूँ, 3-4 लोग बैठे हैं, वो शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ के जाएगा ऊपर, इसमें लगाना है उसमें लगाना है, ये करते हैं। किसी को कमाते भी कम है शेयर मार्केट में, कम नुकसान है। सब शॉर्टकट में अरबपति बनना चाहते हैं, लेकिन सब शेयर मार्केट में से पैसे दे रहे हैं, होंगे कुछ होंगे, उस दिन कमाते हैं 2 साल लगता है, फिर ऑर्डर करते हैं, पूरा आ जाता है। अच्छा, ये वही वाला है जैसे जुए का रूल होता है। पांडव जब वो बैठे है ना, पांडव जब बैठे तो उस जानते हो उस जो कांड था, जुए का जो कांड था, जब पांडव पांचाली को बिहार जाते हैं तो उससे क्या शिक्षा देने की कोशिश हुई कि ऐसा क्षेत्र है जुआ जहाँ बैठ जाओ, हारोगे तो वो हार उठने नहीं देगा, तो उम्मीद रहेगी कि अब आ जाएगा, अब जीतेंगे तो आदमी सब बेच बाज के लगाता जाएगा, और अगर जीतोगे तो लालच फिर उठने नहीं देगा, और आएगा और आएगा। ये है विरुद्ध का खेल। चलो अब स्लाइड में चलता हूँ, जहाँ पर संसद सभी सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। मैं बता चुका हूँ पहले भी, संसद समवर्ती सूची पर कानून बनाती है राज्यों के साथ, ये भी आप जानते हैं समवर्ती सूची। संसद अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का विशिष्ट अधिकार रखती है, ये आप जानते हैं। पहली बार सुन लो, कौन सा आर्टिकल है? है 246 ऐसा भाग गया है। 248। सातवें की सूची वाला सर। अरे भाई सातवीं अनुसूची वो है 246, ये है अनुच्छेद 248। क्या है चलो समझो भाई, ये 3 सूचियां तो आप जानते हो, ठीक, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये जानते हो। इस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधायिका दोनों का अधिकार है, ठीक। ये इस पर केवल राज्य का अधिकार। यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ क्या मैं बोल सकता हूँ कि संघ सूची के ये जो 100 विषय है, कितने विषय है? 100 विषयों पर संसद को विशेष अधिकार है, बोल सकता हूँ। विशेष अधिकार का मतलब केवल और केवल संसद ही बना सकती है, तो संसद के लिए विशेष अधिकार का। राज्य सूची के इन 61 विषयों पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि राज्य को विशेष अधिकार है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। बताया था आर्टिकल 249, और 249 राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करके संसद को अधिकृत कर देता है। और आपातकाल के दौरान किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस दृष्टि में भी राज्य की जो कार्यपालिक और विधायी शक्तियाँ होती हैं किसके पास से ली जाती है? केंद्र के पास से ली जाती है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। तो राज्य का क्या विशेष अधिकार हुआ? नहीं,
विशेष अधिकार कब बोलेंगे हम? जब केवल और केवल वही कर सकते। इधर आ यही होता है। लेकिन अचानक कोई ऐसा विषय सामने आ गया जिस पर कानून बनाने की आवश्यकता है और उस विषय का उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है ना, तो उस विषय को अपन क्या बोलेंगे? बच गई है, जो इन तीनों सूचियों में है ही नहीं, उसे अवशिष्ट विषय बोलेंगे। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, है ना? अवशिष्ट हो जाता है बचा हुआ। और अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। और ये विशेष अधिकार, ये भी विशेष अधिकार हो सकते हैं, क्योंकि अवशिष्ट विषयों पर केवल संसद को ही अधिकार है। तो वही बोल रहा है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संसद के पास, संसद में नहीं। क्लियर है? यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य के कानून के बीच खराब हो जाए, राज्य संसद और राज्य के कानून के बीच टकराव हो, क्या हो? टकराव हो, तो संसद का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होगा। यही बताओ, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद बना सकती है राज्य सूची की, वो कंडीशन पहले देख चुके हो, अनुच्छेद 249, जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पास करे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब दो या अधिक राज्य संसद को ऐसा संयुक्त अनुरोध करें। ये सब पढ़ चुके हो, दोबारा बोलने की जरूरत है नहीं ना? नहीं पढ़े सर, पढ़े नहीं सर, शुरुआत में डिटेल में आया हो, कैसे नहीं नहीं पढ़े? पढ़े सर, इसी क्लास में हम सूची सूची के बारे में पढ़े बताया हैं। पढ़े सर, और उसका अंतर कैसे पढ़े सर? संसद में ही आया हो, आया पहले आया नहीं पढ़े सर, हम लोग पढ़े हैं। वो पढ़े, ये लोग कैसे चुप बोल लो? अबे हम लोग का याद नहीं क्या? नहीं तो वो लोग को बताया होंगे ना सर, बेसिक में। चलो, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची के विषय पर केंद्र यानी कि संसद विधि बना सकती है। पहला अनुच्छेद 249 है ना। अनुच्छेद 249 में क्या बात होती है? राज्यसभा, देखो अनुच्छेद 249 के तहत किसको शक्ति है? राज्यसभा को शक्ति है ना। राज्यसभा क्या करेगा कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है ना। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसके बाबत एक संकल्प राज्यसभा में लाएगा और राज्यसभा में यह संकल्प इस प्रकार के बहुमत से पारित होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होगा ही साहब। सदन में उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत। अच्छा, बहुमत तो पढ़ा है, अभी याद आया। बहुमत फिर याद ही नहीं है। बहुमत पढ़ा देखो बोले साला बहुमत पढ़ा है उसको। हाँ चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, हो गया, हो सकता है छात्र हो भूल जाते हो, लेकिन समय समय पर रिवाइज करो भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम है ना। चले जाओ। अरे मुझे याद है, कॉपी वाला के मत देखो, मैं ही पढ़ाया हूँ सब नोट्स, मुझे तो नहीं पता है। नहीं पढ़ा सर, बहुमत तो पढ़ाया हूँ 249। यही करता है कि बस वो छोटा छाया मोहम्मद को अब पढ़ाया मानना पड़ेगा तेरे को, पड़ोसन भी बोल दी थी। मोहम्मद तो दोसा नहीं पढ़े मिशन में। अरे सुनो इधर, अब ध्यान से सुन लो, नहीं पढ़े कोई बात नहीं भाई, एक बार और सुन लो। राज्यसभा
अपने सदन में इस बाबत एक संकल्प लाती है और वो संकल्प राज्यसभा में सदन में उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत से पारित होगा। और ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि राज्यसभा ने किसको अधिकृत कर दिया? संसद को अधिकृत हो। अब संसद राज्य सूची के फलाना विषय पर कानून बना सकती है। क्लियर है? और ऐसा कोई कानून कितने वर्ष तक प्रभावी? 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए होता है। हालांकि राज्य चाहे तो उस कानून को अपने यहाँ पुनः लागू कर सकता है। दूसरा देखो, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल अभी आप पढ़ोगे आगे तो आप देखोगे कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्यों की जो केंद्र है ना, उसकी शक्ति राज्य सूची तक पहुंच जाती है। वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक, बस अभी इतना ही ना। हेलो सर, आप माइक नहीं लगा रहे। है? हाँ, वीडियो करा सकते। आपका मीडियम क्या है? ये कॉलेज में कौन सी है? और किस क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन? तो बैंकिंग क्लर्क या पीओ? पीओ। आपके मीडियम क्या रहा है? मैं आपको क्लास के बाद थोड़ा डिटेल बताऊंगा। ये बताओ, आज मैं ही माइक लगाना भूल गया हूँ। तो बस इतना याद रखो आप, क्योंकि आपातकाल आप पढ़ोगे। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तब केंद्र की शक्तियां राज्यों तक विस्तृत हो जाती हैं, है ना। बस इतना। तो राज्य सूची के विषय पर उस समय संसद कानून बना सकती है। तीसरा, जब 2 या अधिक राज्य, जैसे मान लो कोई विषय है राज्य सूची का, उस पर वो जो राज्य है वो विधि नहीं बना पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अकेला वो अगर केंद्र से निवेदन करेगा तो वो नहीं बना सकता, तो संसद नहीं बना सकता। संविधान कहता है कि जब दो राज्य, कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ केंद्र से ऐसा निवेदन करें कि भाई हमारे लिए इस विषय पर कानून बना दीजिए, तब संसद कानून बना सकती है। तीसरा भी क्लियर है। चौथा, अब मतलब एक राज्य जैसे छत्तीसगढ़ की ऐसी कोई स्थिति आती है तो बोला संगवारी ढूंढना पड़ेगा, है ना। मध्य प्रदेश, उड़ीसा पच जाएगा। अभी चलना ये वाले विषय पर हम लोग केंद्र से निवेदन करते हैं, कानून बना देगा, तो फिर अब वो लोग बढ़िया कानून बनाएंगे। अपने तो बस का है वो नहीं रहे, तो वहाँ से कानून बना देंगे, तो फिर अपने यहाँ वो कानून लागू होगा। 2 या 2 से अधिक, हाँ, कम से कम 2। इतने सारे राज्यों में 2 राज्य कहते हैं कि उनके लिए कानून बन जाए। हाँ, सब राज्य नहीं बन जाए। नहीं भाई, जो रिक्वेस्ट करेंगे उनके लिए, भाई जो निवेदन करेंगे उस विषय पर कि कानून बना दो, उन्हीं के लिए। ठीक। हालांकि अन्य राज्य भी चाहे ना तो वो उस तरह से बना हुआ कानून अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मनाही है। जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि एवं समझौते के तहत ऐसा करना जरूरी हो, जैसे अभी मोदी चल दिस होनोलुलु, अरे होनोलुलु जगह है भाई, तो अरे जगह है। अच्छा, वो कभी सुने होंगे बहुत जगह झुमरी तलैया, झुमरी तलैया भी जगह है झारखंड में, है ना। तो मान लो होनोलुलु गए, एक विदेशी वहाँ गए और वहाँ की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री से इतने प्रभावित हुए कि जो बोली वो मान आए, है ना। तो पुरुषों का स्वभाव
बैंक में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां क्यों रखी जाती हैं वहाँ रिसेप्शन में, या फिर किसी शोरूम में जाओ, खूबसूरत लड़कियां एकदम लिपस्टिक लगा के क्यों रखी जाती हैं? पहला जानते हो इसलिए रखी जाती है कि पता है दुनिया को कि पुरुष छिछोरे होते हैं। पुरुषों का कुछ इस तरह से उनका निर्माण किया है कि वो बहुत जल्दी ऐसे पिघल जाते हैं ना, जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं ऐसे लुढ़क जाते हैं, भले शादीशुदा हो या कोई भी हो। तो ऐसी स्थिति सब जानते हैं, इसीलिए रखा जाता है। देख लेना, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्यों रखा जाता है भाई? शोरूम में देखना एकदम बढ़िया, और उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती, 10,000 12,000, लेकिन अगर मान लो तैयार होके ना आए तो मालिक बोलेगा 2,000 ज़्यादा ले, लेकिन मेकअप रोज किया कर, है ना, क्योंकि भाई तुझके रखा ही इसीलिए गया है। एकदम मीठा बोलना है, अदाओं से बोलना है। पुरुष कोई आए तो ग्राहक बन के जाना चाहिए, मतलब खरीद के जाए, है ना। इसीलिए पीओए के इंटरव्यू में अगर लड़कियां पहुंच गई, देख तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आधा ही गधा ही पहुंच जाएगी, लेकिन भाई प्री मेंस जब पास करके पीओ के इंटरव्यू में पहुंचेगी और वहाँ पे 10 लड़कियां हैं, 10 में से 2 बहुत खूबसूरत हैं, उनका तय है, क्योंकि उनके पास वो गुण है जो शायद बाकियों के पास नहीं है। पीओ, बैंक मैनेजर, खूबसूरत बैंक मैनेजर, तो लोग फोकट में अकाउंट खोलने पहुंचते रहेंगे बैंक है ना, बार बार अरे मोर एकल खोल दे, वो ग्राहक लेके आएगा, मिलने का बहाना, अरे मैडम बहुत खूबसूरत है, चल मिल के आते हैं। चलो, तो एक कई बार चलो व्यापारिक दृष्टि से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे महिलाओं को केवल आज भी उपभोग की वस्तु समझा जाता है कि महिला को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हंसी की बात मैं बता दूं, महिलाओं को भी ये ज्ञान है और उसका इस्तेमाल करती हैं। वो झिल्ली वाली का क्या नाम है? उर्फी जावेद। हाँ, उसको पता है ना, उसको अच्छी तरह से पता है कि मैं इस तरह के वीडियो डालूंगी, इस तरह मैं पॉपुलर रहूंगी। फिर अभी एक लड़की, जो कोई लड़की है जो मेट्रो रेलवे स्टेशन में बिकनी पहुंच के बिकनी पहन के घुमत रही, काबर करे वो सब लाइमलाइट में आने के लिए, पब्लिसिटी। और एक न्यूज़ चैनल जा रहा है, बोल रहा है हम इसके पास इंटरव्यू लेने के लिए गए तो ये इसने हमसे 1 लाख की मांग की, 1 लाख की मांग की, और हम जो है इसका विरोध करते हैं, है ना, हम किसी भी प्रकार इस प्रकार के रवैयों को स्वीकार नहीं करते हैं। हरामजादे, उसने क्या किया जो तू इंटरव्यू लेने गया, पहले ये बता। मीडिया बोल रहा है उसने रॉकेट बनाया, उसने देश के लिए कुछ किया कि तू इंटरव्यू ले, तू क्यों मरा जा रहा है बे? इंटरव्यू, आप बिकनी पहन के आपको कैसा लगा? ये इंटरव्यू लेने गए हैं वो। अरे तू भी इसीलिए गया है कि तुझे पता है कि कोई काम की वीडियो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन उस तरह की वीडियो बिकनी पहन के वो सब देखेंगे, टीआरपी मिलेगी। मूर्ख बनाने के तरीके। इधर आओ, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ ठीक, वो बोली देखो भाई हमको आपके देश में एक कॉरपोरेशन खोलना है, फैक्ट्री खोलना है। मोदी हाँ ठीक है, हो गया, साइन हो गया, ठीक। हंस कह रहे हो, प्रधानमंत्री ने बोला, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आज समझौते पे हस्ताक्षर कर दिया कि हम ठीक है, आइए हमारे देश में आए। अबे हो ये मतलब पढ़ ले, हो ही तो ये मान के चल। इसमें भी जो मंत्रिपरिषद में इसका वो लेता, वो मीटिंग लेता, वो साइन कर दिया, तो उनको लेना चाहिए। नहीं भाई, वो गए हैं प्रधानमंत्री, तो क्योंकि मुखिया तो वही हैं, वो फिर उसके बाद अपनी बैठक में हाँ बिल्कुल ये सब रखा जाता है। अब वो लेकिन बोल रही है कि दुर्ग में खोलना है, जगह चूज करना है, तो भारत में क्या चुना है? दुर्ग। और दुर्ग में क्या है? कांग्रेस भाजपा कट्टर दुश्मन, सामने दिखाने के लिए, पीछे खाने में एक साथ खाते हैं। तो
अब काका बोला थे मोदी अब नहीं होने दो जा, दुर्ग मोर छत्तीस मोर प्रदेश में आते जब तक मैं सीएम नहीं होने दो। ऐसा हो सकता है? क्योंकि विरोधी दल अगर होगा तो भाई भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता करके आ रहे हैं, तो भाई वो देश में अगर उस राज्य में जहां अन्य दल की सरकार होगी तो वो अड़ंगा अटका सकता है। तो संविधान ने इस पर पहले ही व्यवस्था कर रखी है। अगर उसे लागू करना जरूरी है तो संसद क्या करेगा, राज्य का कोई भी कानून अगर उस समझौते के लिए अड़ंगा है तो राज्य सूची के उस कानून पर संसद कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए। क्लियर है? और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, भाई जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इतना जान लो कि उस राज्य की विधानसभा और मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। तो भाई इसका मतलब थोड़ी है कि जब तक बर्खास्त रहेगी तो उस राज्य को में कानून की आवश्यकता नहीं होगी, तब तो संसद बनाती है या फिर राष्ट्रपति को अधिकृत कर देती है। समझ गए? ये 5 सिचुएशन अच्छा प्रश्न बनेगा। और ये प्रत्यायोजन नहीं है, ये है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन ये भी बताया होगा, नहीं बताया? सुने नहीं हो प्रत्यायोजन? बाजीगर की कहानी, शाहरुख खान आई? अच्छा चलो, बाजीगर फिल्म देखे हो सब? अरे किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुम, पिक्चर नहीं देखे हो? बाजीगर मैं बाजीगर नहीं देखे हो? काजोल में एकदम भग करिया रहीस, हाँ वही वाले, मतलब पहले करिया ही रहीस और फिर पैसा आ गए तो का इंजेक्शन लगा के सब मन गुरिया जाते। आए हाँ अरे देखिए हम तो जानकारी तो लगाया इसका। हाँ भैया अब देखो इस फिल्म की देखो, इस फिल्म में शाहरुख खान अमीर घराने में पैदा होता है। उसके पिताश्री का एक मैनेजर होता है, वो जो काजोल का बाप, उसका क्या नाम है, जो भी है, वो मैनेजर रहता है। वो उस विश्वास जीत के रखता है शाहरुख खान के बाप का। और शाहरुख खान का बाप एक दिन विदेश जा रहा होता है लंबा काम के लिए, तो वो जो मैनेजर होता है ना वो क्या करता है, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे देता है। सुने होगा बहुत सारे पिक्चरों में, पावर ऑफ अटॉर्नी अपने उस मैनेजर को साइन करके दे देता है कि मेरी गैर हाजिरी में कंपनी के सारे निर्णय, कोई भी निर्णय लेने का अधिकार उसको दे दिया। अधिकार को क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक, विदेश से वापस आता है, देखता है कि मालिक की कुर्सी पे वो बैठा है, तो वो बोलता है ये क्या मजाक है। तो बोलता है अब ये कंपनी तेरी नहीं है, अब ये कंपनी मेरी है, तेरा सारी प्रॉपर्टी और ये पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए हस्ताक्षर करके मैंने स्वयं अपने नाम कर लिया। फिर वो भिखारी हो जाता है और उसे मर जाता है। शाहरुख खान देखा अपने बाप को किस तरह मैनेजर ने धोखा दिया और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। शाहरुख खान हिंदी फिल्मों का एक क्रक्स, अब बड़ा होगा बदले की आग में, नहीं बड़े हो सब बदला लेना है उसको। तो शाहरुख खान को पता चलता है कि वो जो मैनेजर है उसकी 2 खूबसूरत लड़कियां हैं। तो पहला टारगेट जाल फेंकता है शिल्पा शेट्टी के ऊपर। शिल्पा शेट्टी फंसा लेता है और किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, पार्क में घूम के गाना गाता है, ठीक, और एक दिन मौका मिल के छत पे ले जाता है, वहाँ ढकेल देता है, निपट गई। अब दूसरी बारी, दूसरी काजोल, ठीक, अब दूसरी अब उसके काजोल को भी पटा लेता है। मतलब बड़ी वाली को ये नहीं पता है कि मेरा होने वाला जीजा कौन है, वो निपट जाती है। उसके बाद छोटी वाली को गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन छोटी वाली जो है वो परेशान रहती है कि उसको लगता है कि मेरी दीदी मर नहीं सकती, सुसाइड नहीं कर सकती। अच्छा वो बल्कि सुसाइड चालाकी से सुसाइड नोट भी लिखवा लेता है उसी शिल्पा शेट्टी से और साइन करवा लेता है। जब वो हासिल कर लेता है तब ढकेल देता है उसको। तो लेकिन छोटी बहन को ये एहसास नहीं होता कि मेरी बड़ी बहन ऐसा कर सकती है। तो हमेशा वो पता लगाने की कोशिश करती है कि कैसे मरी। इधर काजोल, अच्छा अब जो काम उसके मैनेजर ने किया था, उसके बाप को विश्वास में ले लिया था, अब शाहरुख खान इसके विश्वास में है एकदम, मेरा दम होने वाला दामाद है ना। और फिर ये विदेश जाता है, ये भी पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे देता है उसको। और फिर जानते हो शाहरुख खान वाली विलन वाली हंसी, हकला के जो हंसता है
है ना, पूरा वही बिल्कुल वही कहानी दोबारा दोहराता है, साइन करता है, पूरी प्रॉपर्टी फिर वापस अपने नाम कर लेता है जो वास्तव में इसी की थी। तो वो क्या हुआ, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, शक्ति का हस्तांतरण है। प्रत्यायोजन भी वही है, प्रत्यायोजन है, देखो, या इसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिक प्रत्यायोजन या अधीनस्थ विधान का ये कहा जाता है। देखो, संसद अपनी विधि शक्ति को कार्यपालिका को प्रत्यायोजित करती है। देखो, और ऐसी विधियों को संसद के समक्ष जांच के लिए रखा जाता है। मतलब ये है कि संसद अपनी विधि बनाने की शक्ति को कार्यपालिका को प्रत्यायोजित कर सकती है। विधि बनाने की शक्ति को किसको हस्तांतरित कर सकती है, कार्यपालिका को, है ना। जैसे राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो राज्य की विधि बनाने की शक्ति कहाँ तक, उसका विस्तार कहाँ हो जाएगा, संसद। लेकिन संसद अधिकांश क्या करती है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति, तो वो विधि बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित कर देती, किसको, राष्ट्रपति को। इसका मतलब ये है कि जब ऐसा हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति उस राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राष्ट्रपति ऑर्डर द्वारा उसका शासन चलाते हैं। समझ गए आप। तो प्रत्यायोजन किसका होता है, विधि बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन किसको हो सकता है, कार्यपालिका को, ठीक। जबकि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन संसद को नहीं कर सकती। समझ रहे हो, है ना, रिवर्स नहीं हो सकता। आओ, संसद कार्यकारिणी पर ये सब आप पढ़ चुके हो, इंस्ट्रूमेंट कैसे नियंत्रण करती है ना। कार्यकारिणी का मतलब क्या हुआ, वो मंत्रिपरिषद ही है, उसी को बोलते हैं अपन। तो कैसे कंट्रोल करती, ये सब है अस्त्र उनके पास जो लेके आती है संसद। समझ चुके हो पहले। लोकसभा अपना विश्वास जता सकती राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को न पास करके। धन्यवाद प्रस्ताव भी जानते हो आप, सरकार लाती है, क्योंकि अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जो है वो सरकार के नीतियों की घोषणा करते हैं और उसके बाद सरकार का फर्ज बनता है कि धन्यवाद प्रस्ताव लाए। और अगर लोकसभा में वो पारित नहीं हुआ तो थू-थू में हो जाती। वही है, धन विधेयक को अस्वीकार कर लिया तो वही सर्वमंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। स्थगन प्रस्ताव पास कर, स्थगन प्रस्ताव भी सुन चुके हो, है ना। कटौती प्रस्ताव पास कर, निंदा प्रस्ताव पास कर, तो ये सब कौन करेगा, ये सब कौन करता है, विपक्ष करेगा। हाँ, लोकसभा में होगा, लेकिन ये सरकार का उद्देश्य होगा क्या ऐसा करना, नहीं, ये विपक्ष का उद्देश्य होगा। विपक्ष ये चाहेगी कि किसी प्रकार ये सब विफल हो जाए। लोकसभा में धन विधेयक सरकार लेके आए तो उसे बहुमत ना मिले, स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हम लोग तो उसे बहुमत से पास हो जाए, वो कटौती प्रस्ताव लेकर आए विपक्ष तो बहुमत से पास, सामान्य बहुमत से पास हो जाए, वो निंदा प्रस्ताव लेकर आए तो वो पास हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या पड़ेगा, लोकसभा अपना विश्वास जता सकती है कि भैया तुम जो सरकार अभी हो तुम पर विश्वास इस सदन का नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगेगा तब ऐसा होगा, नहीं नोनी, वो अलग है, वहाँ ये अलग है। ऐसे ही भाई क्लियर रहे माइंड में कंसेप्ट कि लोकसभा अपना अविश्वास कैसे कैसे जता सकती है। ये अस्त्र तो जानते हो आप लोग, पढ़ चुके हो। शंका हो तो टोक दिया करो रे, क्योंकि तुम्हारे एसआई की क्लास में थोड़ा सा जल्दी चलना मेरे। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की उगाही कर सकती है और न ही कोई कर लगा सकती। संसद भाई एक विधि बनेगी, संसद एक विधि बनाएगा और वो भी आप जानते हो कि किसी कर को कम करना या किसी कर को समाप्त करना है, किसी कर को बढ़ाना या नया कर लगाना। अगर ऐसा कोई विधेयक संसद लेके आ रही है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में जाएगा। अभी कल ही परसों देखे हो शायद। हालांकि संसद जो है किसी कर को अपने मर्जी से कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन कोई नया कर लगाना हो या कर को बढ़ाना हो तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए होती है ना। फिर देखो लोक लेखा द्वारा सरकार के खर्चों की जांच करती है। 3 समितियां आप पढ़ोगे भी, है ना। आपने पढ़ा है पहले, इतना तो जान ही चुके हो कि संसद की अपनी संसद में समितियां होती हैं।
और ये जो 3 है ना, ये वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, ये वित्तीय समितियां, और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है, हम पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। और ये समितियां क्या करती हैं? द्वारा सरकार के खर्चों की जांच करती है। ये जो 3 वित्तीय समितियों का प्रावधान है, इन समितियों के माध्यम से सरकार मनमाना खर्चा ना करे, सरकार के खर्चों की जांच की जाती है, चेक में रखा जाता है इनको। ठीक। छाछ का सिद्धांत, छाछ है, छाछ नहीं है, छाछ। छाछ का सिद्धांत और मार्च रश, ये जो कुछ शब्दावली है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ आपको। आप लोगों ने ये स्कीम सुना है, MPLAD, और एक होता है MLALAD, ये स्कीम है, ये सुना है आप लोगों ने? फुल फॉर्म देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, लिख लो, कहीं पता होना चाहिए। MPLAD स्कीम, है ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। और ये क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MLA, जानते हो ना, विधायक। MLAD, अब देखो, वो जो बस्तर वाला लड़का आया था, उससे बातचीत हुई आप लोगों ने? वो तो मुझे लगता ही नहीं, वो क्योंकि उसके चेहरे पर लग ही नहीं रहा था कि वो संविधान पढ़ा भी है। हाँ, कल, तभी तो मैं उससे पूछा ना, क्योंकि चेहरे में क्या होता है, ब्लैंकनेस समझ में आ जाता है मुझे, हैं? हाँ, कांकेर का। हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट। शाबाश। पहली बात कि भाई हमें 3 महीना में करना है, और कब मैं जब कल टॉपिक पढ़ा रहा था ना, तो उसके चेहरे को ब्लैंक था, उसका चेहरा। बोले भाई तुम प्री क्वालिफाई कर रहे हो तो पहले पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? 149 नहीं नंबर है। चलो, ये क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, सुने? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत हर सांसद को, MP को कितना मिलता है? 5 करोड़ 1 वर्ष का, और इसके तहत इनको 3 करोड़ 1 वर्ष का। किस लिए मिलता है? अपने चुनावी क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए, है ना, मिलता है। ये बात अलग है कि वो अपना विकास कर लेते हैं, लेकिन विकास के लिए मिलता है। तो छाछ का सिद्धांत देखो, छाछ का सिद्धांत और मार्च रश दोनों जुड़ा हुआ है। एक साल के लिए कितना मिलना है? 5 करोड़। और प्रत्येक वर्ष। और अब मैं बोलता हूँ, देखो, इनको दिया जाता अपने क्षेत्र का विकास कार्य करने के लिए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि बहुत अधिकांश नेता इस विकास कार्य, इस समय इंटरेस्ट लेते ही नहीं। नेता बन गए, उधर उद्घाटन में जाना है, उधर उद्घाटन में जाना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें व्यस्त हो जाते हैं, है ना। और एकदम कड़े शब्दों में बोलूँ तो भ्रष्टाचार, रेती खदान किसको दिलाना है, ये किसको दिलाना है, ठेका किसको दिलाना अपने परिवार में, है ना, ट्रांसफ़र करवा के पैसा, तो ये सब बहुत पैसे इधर उधर से कमा रहे होते हैं,
इल्लीगल पैसा, तो उनका विकास कार्यों में रुचि नहीं होता। लेकिन इनको अचानक अंत में याद आता है कि भैया एक वित्तीय वर्ष के लिए 5 करोड़ मिलता है और साला 31 मार्च तक अगर हमने पैसे को खर्च नहीं किया तो पैसा लैप्स हो जाएगा, लैप्स है ना, पैसा जो है लैप्स हो जाएगा, हमको उस वर्ष का 5 करोड़ मिलेगा ही नहीं। और उनको पता, ये भी पता है कि भाई अगर आप काम नहीं करवाओगे, जैसे क्या होगा, विकास कार्य नहीं करवाओगे तो हो सकता है जनता आपको वोट न दे। नहीं, आपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई विकास नहीं किया है तो जनता प्रभाव पड़ सकता है इसका कि अगले चुनाव में जनता आपको वोट न दे, है ना। हम ऐसा बोलना है हमें, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनको याद आता है वे 5 करोड़ हमको 1 साल का मिलता है, काम कराएंगे तभी तो खा पाएंगे, कोई काम ही नहीं कराएंगे तो खा कैसे पाएंगे। नहीं, तो आप देखिएगा मार्च एंडिंग में आपको बहुत सारा खुदाई का काम दिखेगा। अब ध्यान देना, मार्च एंडिंग में अभी देखे होगा आप बहुत जगह काम, खुदाई, रोड और ये सब बन रहा होता है। ये क्यों है ना, जानते हो क्यों? पैसा लैप्स हो जाएगा ना, पैसे का खर्चा दिखाना पड़ेगा तब तो खा पाएंगे कमीशन। रोड क्वालिटी की रोड वो बना सकता है 1 करोड़ में, 1 ही करोड़ में बनेगी, लेकिन टेंडर उसको दिया जाएगा जो बोलेगा कि तेरे को टेंडर तभी दूंगा 50 लाख दे कमीशन। उसको टेंडर मिल गया, अब जिसको टेंडर मिला उसको भी कमाना है, तो क्या करेगा पता है, फाइनली वो रोड बनेगी 20 लाख की ले दे के, क्योंकि वो 30 लाख वो टेंडर लिया है वो खा गया। 20 लाख का रोड बना है और 80 लाख खा गए सब मिलके, है ना। और जई से एक ठंड बौछार आई, रोड साफ, यही होता है। तो ये होता है छाछ का सिद्धांत, मतलब यदि उस वित्तीय वर्ष तक वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पाया तो पैसा वापस लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। ये हो गया छाछ। और मार्च रश समझ में है, वित्तीय वर्ष अंत होने वाला है, पैसा लैप्स हो जाएगा, तो मार्च महीने में बहुत सारे विकास कार्य होते हैं अचानक तेजी से कि भैया पैसा तो अगर हम काम नहीं कराएंगे तो पैसा लैप्स हो जाना है, तो उसी को बोलते हैं मार्च रश। मार्च में खूब सारा गड्ढा उड्डा, नाली वाली, रोड गली मोहल्ले बनता है, ठीक है। संसद 3 प्रकार के संविधान में संशोधन कर सकती है, ये भी जानते हो, पढ़ चुके हो बहुमत में। अबे बोला करो सालो, तुम लोग तो ऐसे लगता है जैसे गजनी हो जाते हो। साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है कुछ प्रावधान, याद है अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित। विशेष बहुमत में बहुत प्रकार के आते हैं, वही सदन में उपस्थित और 2/3 बहुमत, फिर राष्ट्रपति वाला सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, है ना। और फिर आप वो AB वाला, वो भी विशेष बहुमत है। लेकिन एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों यानी विधानसभाओं की स्वीकृति भी पड़े हो, ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकते हैं। वो तो बहुत डिटेल में पढ़े हो रहे तुम लोग उसमें, बहुमत में। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो सीमित है। इसका मतलब वही है ना, सीमित है। कैसे सीमित है? संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को चोट नहीं पहुंचा सकता। ऐसा संशोधन कर सकता है कि जो संविधान के मूल ढांचा है उसमें कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। मूल ढांचा बोले तो जैसे हमारा मूल ढांचा क्या, हमारा ये कंकाल के ऊपर बस मांस लगा हुआ है, यही हमारा मूल ढांचा है, तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी करा के बाहर का नाक नक्शा सीधा कर लो, ढांचे में चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो इजाज़त नहीं है, ठीक। अब एक बात आती है कि ये जो आया क्या मूल ढांचा, ये इसको अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मूल ढांचा के विषय में बताया हुआ क्या, नहीं बताया? ए पगली, देखो सबसे पहली बात, एक सवाल उठेगा आपके मन में कि ये मूल ढांचा क्या है भाई, पता तो हो
कि किसको हमको बचा के रखना, संशोधन करना है। तो क्या मूल ढांचे का की परिभाषा संविधान में है? नहीं है। संविधान ने इस मूल ढांचे को परिभाषित कहीं नहीं किया हुआ है। तो फिर कैसे पता चलेगा भैया संसद को कि ये मूल ढांचा है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हम? तो सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों में, विभिन्न केस में सुनवाई के दौरान संविधान के अलग अलग हिस्सों को मूल ढांचा बताया है। तो जब भी सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी सुनवाई के दौरान मूल ढांचा वो बोल देता है कि संविधान का ये मूल ढांचा है, तो फिर क्या होता है, उसकी एक सूचीबद्ध हो जाती है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल ढांचा कहा है। उदाहरण के तौर पर अखंडता मूल ढांचा है, धर्मनिरपेक्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा माना है। इसका मतलब क्या हुआ, समाजवाद मूल ढांचा माना है, जैसे धर्मनिरपेक्ष को मूल ढांचा माना है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता, यही है। या तो अपना धर्म नहीं होता, इसको अन्य तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि सारे धर्म राष्ट्र और संविधान के समक्ष समान है, किसी को विशेष अधिकार या किसी को विशेष समर्थन या लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, यही है। अब मान लो जैसा आजकल हवा देखो, कुछ ये कौन सा शास्त्री था साला चूतिया, बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, क्रिमिनल साला चूतिया 420 मेरे सामने आ जाए, मैं उसको खटिया खड़ी कर दूं साले की। बस लोगों की अज्ञानता और धर्म के नशे का फायदा उठाकर व्यापार चलाते हो सालों मूर्ख बना के, बस क्रिमिनल है वो। उसी का भाई जाके कट्टा दिखा के जाके वहाँ गुंडागर्दी करता, सारे गुंडा साले ये बाबा ही बनते हैं। छोड़ो उसको। जब तक हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे चालाक लोग आराम से उन्हीं को मूर्ख बना के अरबपति करोड़पति बने रहेंगे, और जनता वाह 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 वाह। अब बाद में पता चलता है, और उसमें बाबा क्यों फलते फूलते जानता है, हमारे देश में लोगों को ना साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, और महिलाओं में खासकर महिला बहुत अंधविश्वासी होती है, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, है ना। वाह वाह। फिर अंत में आसाराम बापू जैसा पता चलता है, बाद में पता चलता है कि फलाना 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 जो है शोषित कर ली गई उस बाबा द्वारा। साले लोग अब कहाँ था रे? हाँ, धर्म, वो धर्म आया ना, तो धर्म आया तो अचानक वो याद आ गया, आजकल धंधा चला हुआ है ये धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब ये है कि अभी आजकल जो माहौल चला हुआ है, अगर मौजूदा सरकार संविधान में संशोधन कर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संशोधन करती है, धर्मनिरपेक्ष को हटाना चाहेंगी, तो फिर ये संशोधन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का मूल ढांचा माना है। ढांचा है भाई धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है ना, ये नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, समझ गए। लेकिन देखो, एक और सवाल मन में आ सकता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है और सर्वोच्च न्यायालय को भी है। इन दो लोगों को संविधान की और सदन के मुखिया को भी है, लेकिन सदन के अंदर ना। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लो 5 जजों की पीठ बैठी है, क्योंकि संविधान के मामले में निर्णय देने के लिए कम से कम कितने जजों की पीठ होनी चाहिए? 5 जजों की पीठ ने धर्मनिरपेक्ष को मूल ढांचा मान लिया, मान लो, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने किसी सुनवाई में धर्मनिरपेक्ष को मूल ढांचा कह दिया तो ये वर्डिक्ट है, ये बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक शर्त होती है,
कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय जितने जजों की पीठ ने दिया है, तो इनसे अगर बड़ी पीठ बैठेगी तो पूर्व में दिए गए निर्णय को पलटा जा सकता है। 5 जजों की पीठ ने अगर ऐसा कहा है तो इससे बड़ी पीठ क्या होगी? 7 जजों की पीठ होगी, 7। और 7 जजों की पीठ ने, आपने सुना होगा न्यूज़ में सुनना कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही निर्णय को बदलते हुए ये निर्णय दिया, है ना। तो वो तभी सर्वोच्च न्यायालय पूर्व में दिए गए निर्णय को तभी बदल सकती है जब उससे बड़ी पीठ उसने वो निर्णय दे। और हमेशा ये बेंच सुनते हो ना, बेंच पीठ, बेंच बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? पीठ। हमेशा ऑड नंबर में होता है, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बनता है ना। चलो मैं कल से बिल्कुल कोशिश होगी कि ये साला बिना इसको पहले सेटल करके जाना है तो समय मिले। 2:30 बजे से 10-15 मिनट ऐसे ही इसको कनेक्शन में ही चल देता है।